अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 हिंदी में लेसन 4 पापा जब बच्चे थे का रिवीजन करते हैं। बच्चों, तुम्हारी टर्म 1 एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है और टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए हम CW वर्क का रिवीजन करते हैं। बच्चों, ऑलरेडी लाइव क्लासेस में मैंने आपको टेक्स्ट बुक और ये CW का सारा रिवीजन करवाया हुआ है, फिर भी हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द देखते हैं। अक्सर, चौकीदार, चटकदार, संटिंग, समस्या, प्लेटफॉर्म, इंजन, अफसर, फौजी, स्टेशन, इंसान। बच्चों, ये जो कठिन शब्द है वो कठिन शब्द सही वर्तनी के लिए दिए जाते हैं कि हमारी जो मात्रा मिस्टेक होती है वो मात्रा मिस्टेक ना हो या वर्ण की मिस्टेक ना हो, इसीलिए हम कठिन शब्द लिखते हैं। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ लिखना है। बच्चों, शब्दों के अर्थ एक से अनेक होते हैं। पर्यायवाची जो कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द या शब्दों के अर्थ सेम ही होते हैं। हमेशा, हमेशा का होता है सदा। हैरानी, आश्चर्य होना। मुश्किल, कठिन। इंसान, आदमी। अचंबा, आश्चर्य। काफ़ी, बहुत। इरादा, विचार। पक्का, पूरा। यकीन, विश्वास। अजीब, विचित्र। यात्रा, सफर। जवाब, उत्तर। समस्या, परेशानी। बच्चों, इसी तरह हमें शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। पापा चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? पापा को क्यों चौकीदार बनना था? क्योंकि पापा को यह सोच के अच्छा लगता है कि जब सारा शहर सोता है तब चौकीदार जागता है और चौकीदार रात में सब सो जाते हैं तो वो जितना चाहे इतना शोर कर सकता है, इसीलिए पापा चौकीदार बनना चाहते थे। तो बच्चों, आंसर हम यहाँ लिखेंगे कि पापा इसलिए चौकीदार बनना चाहते थे कि जब सारा शहर सो जाता है तब चौकीदार जागता है। पापा जब छोटे थे तो अक्सर क्या पूछा जाता था? अक्सर पापा को क्या पूछा जाता था? पापा जब छोटे थे तो पापा से पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? जैसे आपको भी पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो आप आपको जो भी बनना है या जो भी बनना आप चाहते हो उसके बारे में बताते हो। तो पापा को भी यही प्रश्न पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के मन में आइसक्रीम वाला बनने का विचार क्यों आया? पापा को क्यों आइसक्रीम वाला बनना था? कि एक दिन जो आइसक्रीम वाला होता है वो आइसक्रीम वाला अपना हरा चटकदार ठेला लेकर आता है, तो वह देखकर पापा को बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचते हैं कि वो आइसक्रीम बेचने के साथ साथ जितनी भी मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा सकता है, इसीलिए पापा आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। तो बच्चों, यहाँ हम उसका आंसर लिखेंगे कि आइसक्रीम वाला अपने हरे ठेले को लेकर घूम भी सकता है और जितना चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकता है, इसीलिए पापा आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। संटिंग करने वाला क्या क्या काम करता है? संटिंग यानी जो प्लेटफॉर्म पर डिब्बों के साथ काम कर रहा होता है उसको हम संटिंग कहते हैं। ऑलरेडी हमने इस पाठ में पढ़ा हुआ है। तो संटिंग जो करता है वो संटिंग करने वाला क्या क्या काम करता है उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो बच्चों, उसका आंसर हम लिखेंगे कि संटिंग करने वाला जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे दूसरी यात्रा के लिए तैयार करता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है और इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरने का काम करता है। पापा क्या क्या बनना चाहते थे? तो पापा, जैसे हमने इस कहानी में पढ़ा कि पापा को बहुत लोगों को देखकर वो अलग अलग लोगों को देखकर उनको अलग अलग बनने का मन होता था। सबसे पहले वो चौकीदार को देखते थे तो उनको चौकीदार बनने का मन हुआ, फिर आइसक्रीम वाला, फिर संटिंग करने वाला। इसी तरह वो
अलग अलग लोगों को देखकर उनका जो मन है वो अलग अलग बनने को होता था। तो इस कहानी हमने जो जो पढ़ा है उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो बच्चों उसका हम आंसर लिखेंगे कि पापा चौकीदार, आइसक्रीम वाला, संतिंग वाला, जहाजी, वायुयान चालक, कुत्ता, अभिनेता और चरवाहा आदि बनना चाहते थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये जो हमने लेसन पढ़ा पापा जब बच्चे थे, तो वो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हम उसका आंसर लिखेंगे बच्चों कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। नेक्स्ट है किसने किससे कहा। कौन बोलता है और किसको कहता है, वो दोनों का हमें यहाँ नाम लिखना है। मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। कौन कहते हैं? पापा कहते हैं। किसको कहते हैं? फौजी को कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पापा ने फौजी से या पापा ने अफसर से। यह तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हो? पूछा जाता है ना। तो ये कौन बोलता है? जो फौजी वहाँ से गुजरता है वो पापा से बात करता है। बच्चों हम यहाँ आंसर लिखेंगे अफसर ने पापा से। तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? आप दोनों काम एक साथ कैसे कर लोगे? कौन कहते हैं? जब पापा संतिंग वाला भी बनना चाहते हैं और आइसक्रीम वाला भी बनना चाहते हैं, तब सब उनको पूछते हैं कि आप दोनों काम कैसे करोगे? तो ये जो घर के सदस्य है, सब लोग हैं, वो कहते हैं, किसको कहते हैं? पापा को कहते हैं। तो बच्चों हम यहाँ उसका आंसर लिखेंगे सबने पापा से। उसके बारे में तुम अपने आप सोचो। जब फौजी उनको पूछता है कि आपको पता है कि इंसान किसे कहते हैं, तो पापा मना कर देते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, आप एक काम करो, आप ही मुझे बताओ। तो ये जो फौजी अफसर होता है वो फौजी अफसर पापा को कहते हैं कि एक काम करो, इसके बारे में आप अपने आप ही सोचो। यानी वो पापा को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और फिर पापा सोचने लगते हैं और पापा को समझ में आ जाता है कि वो अपना इरादा हर बार नहीं बदल सकते। तो ये कौन कहता है बच्चों? फौजी। किसको कहते हैं? पापा को। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे फौजी ने पापा से। अब नेक्स्ट वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है बच्चों। यहाँ हमें जो शब्द दिया है वो शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। सबसे पहले भरोसा। हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। धक्का। पापा की बात सुनकर सबको बहुत धक्का लगा। चौकीदार। पापा चौकीदार बनना चाहते थे। समस्या। सचमुच वह बहुत बड़ी समस्या थी। तो बच्चों आपको भी वाक्य बनाना है। आप अपने आप भी वाक्य बना सकते हो। मीनिंगफुल होना चाहिए और जो शब्द हमें दिया है वो वाक्य में आना चाहिए। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें खाली जगह को पूरा करना है। छोटे बच्चों को तो मैं खाली जगह में आइसक्रीम दिया करूँगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में, खाली जगह में हम क्या लिखेंगे बच्चों? मुफ्त। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खाली जगह रहा था। क्या कर रहा था वो? पापा ने जब प्लेटफॉर्म पर देखा तो ये आदमी इंजन और डिब्बों से क्या कर रहा था? खेल रहा था। तो हम खाली जगह में क्या लिखेंगे बच्चों? खेल। कि वह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। मैं काफ़ी दिनों तक खाली जगह बनकर रह चुका हूँ। खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? इंसान। मैं काफ़ी दिनों तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। शुरू में पापा खाली जगह बनना चाहते थे। शुरू में पापा को सबसे पहले क्या बनना था? चौकीदार। तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे बच्चों? चौकीदार। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। पापा समझ गए कि वह रोज रोज अपना खाली जगह नहीं बदल सकते। वो रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। खाली जगह में बच्चों हम क्या लिखेंगे? इरादा। कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते।
एक बूढ़ी महिला ने पापा के सिर को खाली जगह चाहा। क्या करना चाहा था? पापा के सिर को सहलाना चाहा था। तो खाली जगह में हम लिखेंगे सहलाना। एक बूढ़ी महिला ने पापा के सिर को सहलाना चाहा। तो बच्चों इसी तरह हमें सही शब्द लिखकर खाली जगह को पूरा करना है। सही और गलत का निशान लगाइए। हमें क्या करना है बच्चों? अगर कथन सही है तो उसके सामने राइट का निशान लगाना है। अगर गलत कथन है तो उसके सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। जब सारा शहर सो जाता है तब चौकीदार जागता है। तो बच्चों ये क्या आएगा? वो राइट होगा। वहाँ हम राइट का निशान लगाएंगे। पापा आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। पापा को आइसक्रीम वाला भी बनना बहुत ही अच्छा लगता था। तो बच्चों ये क्या आएगा? सही होगा। तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। एक दिन रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा। हाँ, जब पापा स्टेशन पर जाते हैं तो वो एक अजीब आदमी को देखते हैं जो इंजन और डिब्बों से खेल रहा होता है। तो बच्चों ये क्या होगा? सही होगा। तो हम यहाँ राइट का निशान लगाएंगे। पापा हर बार एक ही जवाब देते थे। जब पापा को पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हो, तो जब भी पापा को पूछा जाता था उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। वो एक जवाब नहीं देते थे, उनका जवाब जो होता था वो अलग अलग ही रहता था। और हमें यहाँ दिया गया है कि पापा हर बार एक ही जवाब देते थे। तो बच्चों ये क्या होगा? गलत होगा। हमें यहाँ रॉन्ग का निशान लगाना है। एक दिन पापा ने वायुयान चालक बनने का निर्णय किया। पापा क्या बनना चाहते थे? वायुयान चालक। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो वायुयान चालक बनेंगे। बच्चों ये क्या होगा? गलत होगा। यहाँ हमें रॉन्ग का निशान लगाना है क्योंकि पापा ने अंत में निश्चय कर लिया कि सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान बनेंगे। अब लास्ट में है, अंत में पापा ने सभी व्यवसाय अपना लिए। पापा जो भी करना चाहते थे वो सारा पापा ने काम कर लिया। वो क्या आएगा बच्चों? गलत। उन्होंने सारे व्यवसाय नहीं अपना लिए, लेकिन उन्होंने जो सोचा वो करना चाहते थे। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? ये गलत होगा। तो बच्चों इसी तरह आपको सही है तो उसके सामने राइट का निशान लगाना है, अगर गलत है तो उसके सामने आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।